नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। शिल्पा शेट्टी लगातार अपने पति को छुड़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो हर मेहनत कर रही हैं जो अपने पति को बचा लिया जाए। वो हर चीज़ें कर रही हैं, वो हर हथकंडे अपना रही हैं, वो हर न्यायिक प्रक्रिया को देख रही हैं जिससे पति देव बाहर निकल जाए। लेकिन इधर मुंबई पुलिस है कि फाइल को मजबूत किए जा रही है और वो हर सबूत को ढूंढ रही है जिससे लगातार ये जेल में रहें और जेल की रोटी तोड़े। अब उसी वाकया में अब शर्लिन चोपड़ा 8 घंटे से पूछताछ किया मुंबई पुलिस ने, जो उनकी फिल्म में सहयोग कर रही थी, सपोर्ट किया था। इन तमाम काली करतूतों के बारे में शर्लिन चोपड़ा को पता है। इसीलिए मुंबई पुलिस ने सबसे लंबा पूछताछ किया शर्लिन चोपड़ा से, लगभग 8 घंटे। अब वो 8 घंटे में वो तमाम जानकारियां निकालने की कोशिश की जिससे कि राज कुंद्रा की जो जेल है वो काफ़ी दिन बढ़ जाए और सज़ा सही तरीके से दिलवाई जा सके। इसीलिए लगातार शर्लिन चोपड़ा से इनकी जो राजदार हैं उससे 8 घंटे पूछताछ किया और 8 घंटे में बहुत सारे सवाल पूछे गए कि शर्लिन चोपड़ा, आप ये बताइए कि ये कैसे इस एक्ट्रेस को, मॉडलों को, उन तमाम कमज़ोर लड़कियों को उठाते थे, कौन सा तरीका अपनाते थे, किस तरह के दाने डालते थे, कौन सा प्रलोभन देते थे, कौन सा लालच देते थे, कितने पैसे देते थे, कहाँ पे होता था ये कुकर्म, कहाँ पे शूट होता था, कहाँ पे भेजा जाता था, प्रोडक्शन हाउस किसका था, पैसे कौन लगाता था। ये तमाम सवाल 8 घंटे तक पूछे गए क्योंकि जाहिर सी बात है मुंबई पुलिस के पास समय कम है, क्योंकि 10 अगस्त को अगली सुनवाई है और 10 अगस्त से पहले बहुत सारी जानकारियाँ मुंबई पुलिस अपने पास रखना चाहती है ताकि अगर कोर्ट में जाए तो वो तमाम सबूत रख दें कि हाँ, ये सचमुच राज कुंद्रा गुनहगार है, राज कुंद्रा इस तमाम मामलों में मास्टरमाइंड है। क्योंकि शुरुआत से ही मुंबई पुलिस ये कहते जा रही है कि राज कुंद्रा मास्टरमाइंड हैं। इसीलिए शर्लिन चोपड़ा से कल 8 घंटे पूछताछ किया। कौन कौन से सवाल पूछे, कौन कौन सी बातें हुई, ये तमाम चीज़ों की जानकारी मैं अभी देने वाला हूँ। राज कुंद्रा के मामले में शर्लिन चोपड़ा 11:30 बजे पहुंची थी। उसके बाद उनके साथ आर्म्स प्राइम के करार के बारे में पूछा गया था कि आप बताइए कौन सी करार हुई थी, कितने में करार हुई थी, ये तमाम चीज़ों के बारे में। साथ में उनसे शर्त पे ये भी बात पूछी गई कि आपने कितने वीडियो शूट कराए थे, कितने वीडियो में आप थी, उस समय प्रोडक्शन हाउस किसका किसका था, कौन कौन पैसे लगा रहा था। शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि राज कुंद्रा के साथ उनके बारे में पूछा गया था कि उनके साथ आपका रिलेशन कैसा था। यही शर्लिन चोपड़ा हैं जिन्होंने कि राज कुंद्रा की जो हरकतें हैं, वो चुमा चाटी वाला, जो घर में गए थे लब से किस कर लिया था, उसके बारे में पूछा। साथ में ये भी पूछा कि आप राज कुंद्रा के बारे में क्या क्या जानती हैं। यही वो शर्लिन चोपड़ा हैं जिन्होंने कहा था कि शिल्पा और राज कुंद्रा की जो रिश्ते हैं वो सही ढंग से नहीं चल रहे हैं। यही शर्लिन चोपड़ा है, इन्होंने ही कहा था कि रिश्ते सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, ये मेरे से राज ने कहा था। तो जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस चाहती है कि बहुत सारी बातें शर्लिन चोपड़ा से निकाला जाए, क्योंकि गहना वशिष्ठ ने तो लगातार ये ठान लिया है कि राज कुंद्रा को बचाना है, उनके बच्चे का ख्याल रखना है, उनके बच्चे के साथ मुझे अपनी मार्मिक जो भावनाएं हैं उसको ख्याल रखना है। इमोशनल टची मैसेज डालती हैं। लेकिन शर्लिन चोपड़ा ने कहा है कि मैं उन तमाम मॉडलों को न्याय दिलवाऊंगी,
जिनके साथ गलत हुआ है उनको न्याय दिलवाऊंगी, क्योंकि तमाम लोगों के साथ गलत हुआ है और उनके साथ ज़बरदस्ती किया गया है। वो तड़प रही थी और उनके साथ गलत हुआ है, इसीलिए उनके साथ न्याय दिलवाने के लिए तमाम मैं काम कर रही हूँ और मुंबई पुलिस की सहयोग कर रही हूँ। आगे क्या कहती हैं शर्लिन चोपड़ा अपने इंटरव्यू में? राज कुंद्रा के साथ मेरे कैसे संबंध थे, ये सवाल पूछा था मुंबई पुलिस ने, और उनकी जुड़ी अन्य कंपनियों के बारे में उनकी क्या राय थी ये भी पूछा। यह भी प्रश्न पूछे गए थे कि पूरा दिन सूचना देने में चला गया था। मैंने उनसे भी ये कहा कि अगर कोई और भी प्रश्न हो, शर्लिन चोपड़ा ने कहा था मुंबई पुलिस से कि अगर आपके पास कोई भी और भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, कोई कमी मत कीजिए, हेजिटेट मत कीजिए, आप आराम से सवाल पूछिए ताकि मैं इसकी जवाब दे सकूं, क्योंकि मुझे उन पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलवाना है, जो लोग उस रैकेट में फंसे हुए उनको न्याय दिलवाना है। और साथ में एक और भी बात बोल दिया राखी सावंत के बारे में कि राखी सावंत अनर्गल बयान मत दीजिए, बिना तथ्यों पे बातें मत बोला कीजिए। शर्लिन चोपड़ा है, जितना तेज राखी सावंत है उतना शर्लिन चोपड़ा भी है, तो उनको हिदायत दे दिया है कि आप ऐसा मत कीजिए, आप चुप रहिए, खामोश रहिए, अननेसेसरी बयान मत दीजिए। जो कुछ हुआ है वो मुझे पता है, उस केस में आप इन्वॉल्व नहीं हैं और राज कुंद्रा आपके पास नहीं आए थे। राज कुंद्रा आए थे मेरे पास, मतलब मेरे पास नहीं, शर्लिन चोपड़ा के पास। और तमाम उलूल जुलूल बयान, तमाम छीछा लेदर वाले हरकतें राखी सावंत के साथ नहीं, मेरे साथ, मतलब शर्लिन चोपड़ा के साथ किया था। तो मुझे पता है कि वो कैसा व्यक्ति है, वो कैसी हरकतें किया था, क्या क्या किया था, ये तमाम चीज़ें शर्लिन चोपड़ा को पता है, ना कि राखी सावंत को। तो बेहतर होगा कि मुंह पे टेप बांध लीजिए और कुछ बयान मत दीजिए। शर्लिन चोपड़ा ने ये हिदायत दे दिया है राखी सावंत को कि इन तमाम मामलों में चुप रहिए। अगर किसी मॉडल को न्याय मिल रहा है तो न्याय मिलने दीजिए, वो भी तो लड़कियां हैं, वो भी तो महिला हैं, उनको भी तो न्याय मिलने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मॉडलों ने तो ये कह दिया है कि लिखा हुआ था अच्छी फिल्म, अंदर जाते ही अश्लील फिल्म बन गई। मॉडल ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा था कि अश्लील फिल्में नहीं बनेगी, अंदर अश्लील फिल्में बन रही थी। कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा था कि अच्छी फिल्में बनाई जाएगी, सॉफ्ट फिल्में बनाई जाएगी, अब बनाई जाई थी पॉर्न फिल्में। तो ये तमाम दर्द जो मॉडलर ने अपने इंटरव्यू में शेयर किया है, उनको न्याय मिलनी चाहिए और उसी के लिए लगातार शर्लिन चोपड़ा मेहनत कर रही हैं। तो शर्लिन चोपड़ा ने कहा है कि उन तमाम मॉडलों को मेरा न्याय दिलवाना यही प्राथमिकता है, ये मेन यही मेरा काम है और बाकी कुछ नहीं है। तो काफ़ी सारे मदद की है मुंबई पुलिस की शर्लिन चोपड़ा ने और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और शिल्पा शेट्टी के सर के जो पसीने हैं वो और भी बाहर निकलने लगेंगे। जिस तरह का इंटरव्यू शर्लिन चोपड़ा ने और जिस तरह की बातें शर्लिन चोपड़ा ने मुंबई पुलिस के सामने रखी है, अब मुंबई पुलिस को कहीं ना कहीं राहत भरी खबर मिली होगी कि शर्लिन चोपड़ा ने बहुत सारी बातें बताई और साथ में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि जो भी सवाल पूछना है पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले 10 अगस्त से पहले, क्योंकि 10 अगस्त को उनकी सुनवाई है, आने वाले 10 अगस्त से पहले ऐसी कौन कौन सी मॉडलें सामने आती हैं, कौन कौन सी बातें आती हैं, क्योंकि बातें ख़त्म नहीं हो रही है। इस केस में जो केस चल रहा है इसमें कहीं बातें ख़त्म नहीं हो रही है, इसमें खुलासे पे खुलासे, खुलासे पे खुलासे, खुलासे पे खुलासे होते जा रहा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश, क्या मैं धूल लाठी के साथ ओब्रे नॉट लविस।